नमस्कार बच्चों, आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन 8 टाइप के होते हैं। वो है जैसे फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है वर्ब, सिक्स्थ है कंजंक्शन, सेवंथ है इंटरजेक्शन, एट्थ है प्रीपोजिशन। तो आज हम इन 8 के 8 पार्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये चीज़ है तो है क्या। तो सबसे पहले नाउन, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, फील और सी। जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ नाउन है। जैसे हमें ये बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड क्या है? एक नाउन है। हमें ये मार्कर दिख रहा है तो मार्कर क्या है? एक नाउन है। तो नाउन एवरीथिंग that we can touch, see और feel। कोई भी वो चीज जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारी की सारी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, बेंच एटसेट्रा। तो इसके बाद आता है बच्चों प्रोनाउन। नाउन की जगह पे अगर हम किसी चीज का यूज करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। जैसे नेम है, रिया कोई नेम है तो हम रिया को सेंटेंस उसके अंदर बार बार तो यूज नहीं करेंगे। रिया इज दिस, रिया इज दैट, तो हम उसके लिए शी का यूज करेंगे। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। जो भी चीज नाउन की जगह यूज होगी वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है बच्चों? विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसका एग्जाम्पल क्या है? रिया इज इन 6th क्लास, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। रिया इज इन 6th क्लास, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने यहां पे रिया का यूज किया, बट अगले ही सेंटेंस के हमने रिया को रिप्लेस करके सी का यूज कर दिया। हमने बार बार रिया का यूज नहीं किया। तो सी क्या है बच्चों? प्रोनाउन। और रिया क्या है? नाउन। तो तीसरे नंबर पे आता है बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? क्वालिटी। जो भी हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? क्वालिटी। या लिख सकते हैं विच shows quality of a noun or pronoun। इसका एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के अंदर ये सारी चीज समझते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एक सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रिया इज इन 6th क्लास, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो रिया की क्वालिटी क्या है यहाँ पे? कि वो इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव। ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? शी। शी क्या है? प्रोनाउन। शी मतलब रिया। रिया की क्वालिटी बता रहा है इंटेलिजेंट है, वो एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद में आता है बच्चों चौथे नंबर पे एडवर्ब। जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों की क्वालिटी बताइए वो होता है बच्चों एडवर्ब। विच शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी हम उसी से ले लेते हैं। रिया इज इन 6th क्लास, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो रिया की क्वालिटी होगी वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट की क्वालिटी क्या है? वेरी, कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या बता रहा है? वेरी बता रहा है। तो ये हुआ बच्चों एडवर्ब। तो देखो बच्चों, एक सेंटेंस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसके बाद में आता है बच्चों वर्ब। वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन। एक्शन।
कोई भी सेंटेंस उसके अंदर हमें एक्शन नजर आएगा तो वो एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां पे वर्क क्या है, सिंग करना, मतलब गाना गाना, सिंगिंग, वो गाना गाता है। आईएनजी इसका बच्चों हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ आता जाएगा। सिंग यहाँ पे वर्ब है कि वो गाना गाता है, तो एक्शन को डिनोट करता है वर्ब। तो अब आता है बच्चों छठे नंबर पे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या चीज होती है, जो भी दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करे वो कंजंक्शन होता है। विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू words two sentences two sentence phrase और क्लोज। जो दो सेंटेंस, दो फ्रेज या दो क्लोज को जोड़ने का काम करेगा वो होगा कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं राम स्पीक्स इंग्लिश, दूसरा सेंटेंस है राम स्पीक्स फ्रेंच, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कौन करेगा, एंड करेगा। जैसे राम स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राम स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो यहां पे कंजंक्शन क्या हुआ, एंड हुआ, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन क्या होता है बच्चों, जो विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंस फ्रेज और क्लोज। फिर उसके बाद में 7 नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है जिससे आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हुर्रे, खुशी को, उल्लास, दुख को, जो भी खुशी दुख या इस चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटरजेक्शन का। विच इज used to express feelings। इसका एग्जांपल हुआ बच्चों हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा ये अपनी खुशी को डिनोट कर रहा है कि हमने मैच को जीत लिया, और उसके बाद में ये साइन लगता है, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी साइन। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो एक नाउन या एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से हमें बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ये लगभग कुछ कंजंक्शन प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों, जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। जैसे रिया एग्जाम्पल है बच्चों, रिया इज फ्रॉम हिसार। तो यहां पे बच्चों नाउन क्या है, रिया नाउन है, एक और नाउन क्या है, हिसार भी एक नाउन है। बट फ्रॉम यहां पे क्या हुआ, फ्रॉम क्या कर रहा है, रिया का हिसार के साथ एक नाउन का, नाउन 1 नाउन 2, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या हुआ बच्चों, प्रीपोजिशन हुआ। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे एज वेल एज ऑन, इन, एट, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रीपोजिशन होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बच्चों सारे कर लिए। ये 8 होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउन, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हो गया नाउन। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह आप यूज करते हैं, जैसे रिया की जगह हमने यहाँ पे सी का यूज किया तो वो हो गया प्रोनाउन। 3rd नंबर पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी जैसे कि ये हुआ, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्वालिटी क्या हुई कि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। एडवर्ब क्या हुआ, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों की क्वालिटी बताता है। जैसे वेरी, यहाँ पे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट है वो, बहुत ज्यादा, तो वेरी क्या हुआ यहाँ पे एडवर्ब हुआ। फिर उसके बाद आता है बच्चों वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें एक्शन दिख जाए तो एक्शन होता है वर्ब। जैसे यहाँ पे सिंग, सिंग क्या, गाना, गाना गाना क्या होता है, एक्शन होता है, तो ये हुआ वर्ब। कंजंक्शन
कोई भी जो दो सेंटेंस फ्रेज या क्लोज को जोड़ते हैं वो होता है कंजंक्शन। फिर आता है बच्चों इंटरजेक्शन, जो हमारी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं तब आता है, जैसे हुर्रे, अल्लास या कुछ भी हम सैड हैं, हैप्पी हैं, उसको कौन बताएगा? इंटरजेक्शन। उसके बाद में आता है बच्चों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया ये प्रीपोजिशन एक नाउन या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। जैसे रिया इज फ्रॉम हिसार, तो रिया का संबंध हिसार से बताने का काम कौन करेगा? प्रोनाउन करेगा, वो है फ्रॉम। तो ये हुआ। फिर अब बच्चों हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम इसको एक एक करके ब्रीफ में इन सब का इंट्रोडक्शन देंगे।